अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, हम जो है अपने ट्रेनिंग सेशन का जो है वो आगाज़ कर देते हैं। ये एक फ़र्स्ट वीडियो है, इंशाल्लाह इसके हवाले से और भी वीडियोस आएंगी आगे, लेकिन ये एक फ़र्स्ट वीडियो है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम बिल्कुल हर एक कैटेगरी में आ चुका है। तो इसका वॉल्यूम नॉर्मली 24/7 होता है, लेकिन इतवार के जो दिन होते हैं उसमें यह है कि वॉल्यूम इसका डाउन रहता है, जिसकी वजह से मंडे की शाम तक वॉल्यूम थोड़ा सा डाउन रहता है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम रिकवर होना स्टार्ट करती है। तो अभी जो कैटेगरी है जिस पे हम काम करने जा रहे हैं उसका जो नाम है वो है ये रीज़न ऑफ आउटबाउंड। मैं इसको सेपरेटली यहाँ पे ले आता हूँ। ये वो कैटेगरी है जिस पे इंशाल्लाह हम काम करने जा रहे हैं। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि आप लोगों को मैं 3 4 5 दिन इस पे काम करवाऊँगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक कैटेगरी पे शिफ्ट करना है जिसका नाम है सर्विस सेटर। ये वो कैटेगरी है। तो इस पे शिफ्ट कराने का मकसद ये है कि इस पे जो पे आउट है, सैलरी प्लान्स हैं वो बेहतरीन हैं बनिस्बत इसके। ठीक है, बनिस्बत इसके जो सर्विस पे सैलरी प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन इस पे काम कराने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक बेसिक चीज़ पहले बताई जाए और समझाई जाए, उसके बाद थोड़े से मुश्किल चीज़ की तरफ आपको लाया जाए। ठीक है, ये मैं कल रिव्यू करके मैं आपको इसके जो आई बटन है वहाँ पे भी जाके सारा कुछ A to Z आपको मैं बताऊँगा। इससे पहले 2 3 चीज़ें मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वेट कर लें आप। Hello. Hey, is this Kevin? Yep. Hey, Kevin, how are you? I'm one of the new car sales managers over at Peoria Ford. Hey. Hey, I just reached out to you. I know a few days ago you had called in regards to a Bronco. I just want to make sure you got the information needed and see if there's anything further I can do to assist. अच्छा, जैसे मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस भेजी थी, इंस्ट्रक्शंस में अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि देखें, जब भी आप इस कैटेगरी में कोई कॉल हैंडल करते हैं आपके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं। एक ऑप्शन आता है यस का। ठीक है, यस के ऑप्शन में आप लोग क्या करते हैं कि यस के ऑप्शन में कौन कौन से सिनेरियोज आते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखें, ये जो कैटेगरी है वो डील करता है गाड़ियों की डीलरशिप्स को। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में एक गाड़ी का शोरूम है, होंडे के गाड़ी के शोरूम की हम बात कर लेते हैं। तो उस गाड़ी के शोरूम में रोज़ाना अलबत्ता हज़ारों कॉलें आती होंगी गाड़ियों के हवाले से। एक बंदा कॉल करके पूछता होगा कि आपके पास ये गाड़ी अवेलेबल है, दूसरा कॉल करके पूछता होगा आपके पास ये अवेलेबल है, तीसरा पूछता होगा ये अवेलेबल है, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, मैं गाड़ी देखने आऊँगा। ये हज़ार किस्म की बातें एक गाड़ी के डीलरशिप पे हो सकती हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इस कैटेगरी में हमने क्या देखना है, जैसे ही कॉल आती है आपको आइडिया हो जाता है। कस्टमर गाड़ी के बारे में इंक्वायरी करता है, एजेंट उसको उसका रिस्पांस देता है। कस्टमर कहता है कि मैंने आपके वेबसाइट पे या आपके शोरूम में ये गाड़ी देखी है, वो अवेलेबल है। ठीक है, हमने उसके आगे एक चीज़ नहीं देखनी, हमने फ़ौरन से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है जब हम सुने कि इसमें किसी गाड़ियों के बारे में बात हो रही है। ये कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इफ़ द एजेंट इज़ अटेम्प्टिंग टू डिस्कस बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग, टेस्ट ड्राइविंग अ व्हीकल। ठीक है, बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है गाड़ियों का मार्चा करना। जिस तरह आम वर्ड में, उर्दू के वर्ड में हम कहते हैं यार मार्चा कर ले। मार्चे का ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मोबाइल है, हम उसको किसी और को दे के थोड़े से पैसे और उसको दे के नया मोबाइल ले लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग गाड़ियों के हवाले से भी ये होता है। मेरे पास होंडा सिटी 2010 मॉडल पड़ी है, मैं शोरूम को कहता हूँ कि मैंने होंडा सिटी 2020 मॉडल से इसको ट्रेड करना है। ट्रेड करने में ये होगा कि मैं अपनी गाड़ी उनको दूंगा और साथ में जितने भी उसका पैसे और उसके ऊपर देने हैं वो दे के उसको ट्रेड कर लूँगा। ये ट्रेडिंग की डेफिनेशन है। टेस्ट ड्राइव का क्या मतलब है कि मैं वहाँ पे जाके गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करूँगा, यानी उसको चेक करूँगा, चला के चेक करूँगा। ये टेस्ट ड्राइव होता है। ठीक है, आपको जो भी क्वेरीज आती हैं, जो भी इश्यूज आते हैं इस कैटेगरी के से रिलेटेड, फ़ौरन से आपने मुझे पर्सनल में या ग्रुप में आके बताना है। ठीक है, इसमें देखें पहला ऑप्शन जो यस है, इसमें वो सिनेरियोज, वो काले, वो चीज़ें जाएंगी जिसमें गाड़ियों के बारे में, गाड़ियों के सेल की बात होगी, परचेज़ की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, टेस्ट ड्राइव की बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल कॉल, एजेंट कहता है कि आई सा दैट यू मे बी इंटरेस्टेड इन न्यू एसयूवी। एसयूवी गाड़ी होती है।
ठीक है, गाड़ी का जो ऊपर मॉडल है वो होता है। कुड वी गेट यू टू कम डाउन एंड चेक आउट व्हाट वी हैव ऑन द लॉट, ठीक है। इंटरेस्टेड पार्टी, यस आई वाज प्लानिंग ऑन कमिंग आउट टुडे एट 3 o'clock या 3 PM जो भी है, ठीक है। ये उसने ऐसी एग्जांपल दी है, लेकिन हमने यस में कौन से ऑप्शन को कंसीडर करना है, कौन से कंडीशंस को कंसीडर करना है जिसमें गाड़ियों के बाय, सेल, ट्रेड, टेस्ट ड्राइव, ये बात आपने जहन में रखनी है बस, इसके अलावा कोई चीज़ यस में नहीं आती। अब दूसरे ऑप्शन में हम आ जाते हैं, नो फॉलो अप ऑन प्रीवियस परचेज जनरल डिस्कशन, जैसे इसके नाम से जाहिर है नो फॉलो अप ऑन प्रीवियस परचेज, ठीक है। अब आगे हम इसको देख लेते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इफ द एजेंट इज प्लेसिंग द कॉल टू फॉलो अप ऑन प्रीवियस परचेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है कि एजेंट वी वर जस्ट कॉलिंग टू सी हाउ यू आर लाइकिंग दैट न्यू CRV यू गॉट यस्टरडे। देखें, जब भी एक डीलरशिप है ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया पहला ऑप्शन में गाड़ियों की परचेज, सेल, ट्रेड और टेस्ट ड्राइव की बात होगी, नए परचेज की बात होगी। नए परचेज का क्या मतलब है कि न्यू सेल्स, ये नहीं कि पुराने जो एक बंदे कस्टमर ने 2 महीने पहले गाड़ी ली उसके बारे में डिस्कशन हो, आप ला के इसको पहले ऑप्शन में डालें, ना ना ना। आप सेकंड ऑप्शन में कौन सी कार्स डालेंगे जिसमें एक कस्टमर ने ऑलरेडी गाड़ी परचेज़ किया है। मिसाल के तौर पर एक लड़का ने, एक कस्टमर ने डीलरशिप से गाड़ी परचेज़ किया 2 दिन पहले, अब एजेंट उसको कॉल करके कह रहा है कि मैं पूछना था कि वो गाड़ी ठीक चल रही है, सारा कुछ ओके, उसका निज़ाम ठीक चल रहा है। तो इस तरह की कॉल को ना हम फॉलो अप में डालेंगे, प्रीवियस परचेज़ है वो, प्रीवियस परचेज़ जो होगी वो सेकंड ऑप्शन में जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने इन ऑप्शंस को बार बार देखना है। इसके अलावा जो जनरल कन्वर्सेशन है ना, जनरल डिस्कशन, वो किसी हवाले से भी हो सकता है जनरल डिस्कशन, उसको भी आपने सेकंड में डालना है। अब तीसरा ऑप्शन कौन सा है, नो एजेंट ओनली कन्फर्म्ड, चेंज्ड और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या है कि कस्टमर या तो कंफर्म कर रहा है, या उसको चेंज कर रहा है, या कैंसिल कर रहा है। किसको कैंसिल कर रहा है, अपॉइंटमेंट को जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। इसकी मिसाल ये है कि मैंने कल कॉल किया है था संडे को डॉक्टर के क्लिनिक पे, मैंने कहा था कि मैं मंडे को अपॉइंटमेंट मुझे चाहिए 3 बजे का, ठीक है। गाड़ियों को हम छोड़ देते हैं, मैं आपको डॉक्टर की बात कर लेता हूँ। संडे को मैंने क्लिनिक पे कॉल किया, मैं कहता हूँ उसको कि यार मुझे कल मंडे को 3 बजे की अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर मंडे को 2 बजे मैं उसको कॉल करके कहता हूँ कि यार जो मैंने संडे को मैंने कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक की थी, मैं उसको कंफर्म करना चाहता हूँ, ठीक है। ये कंफर्म जो माउस के पॉइंटर के नीचे देख रहे हैं, मैं उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। या तो मैं उससे कहूँगा कि जो मैंने संडे को 3 बजे मंडे के लिए अपॉइंटमेंट सेट की थी, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। या तो मैं उसको कहूँगा यार मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। किसको कैंसिल करना चाहता हूँ, एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है जो मैंने ऑलरेडी बुक की हुई है, ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश की जो वर्डिंग है उनके मीनिंग्स हैं आपको समझ आते होंगे। तो एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट है जो ऑलरेडी हुई होती है। जब भी कोई नया अपॉइंटमेंट आएगा गाड़ियों के परचेज, सेल, ट्रेड के लिए, वो पहला ऑप्शन जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना। सिलेक्ट द ऑप्शन इफ द एजेंट इज कॉलिंग टू कंफर्म, चेंज और कैंसिल एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट। मैं इस एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट को इसीलिए बार बार इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि जब एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट होगी ना, वो इसमें जाएगा। नया अपॉइंटमेंट गाड़ियों के हवाले से होगी, वो फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ें हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। लास्ट ऑप्शन करेक्शन का है। करेक्शन, द कॉल वाज नॉट कनेक्टेड टू द इंटेंडेड पार्टी। इंटेंडेड पार्टी का ये है कि मैं कॉल करके कहता हूँ मैंने माइकल से बात करनी है, एजेंट मुझे कहता है माइकल नहीं अवेलेबल यहाँ पे। वो क्या है, मैं कनेक्ट ही नहीं हुआ, मेरी कॉल कनेक्ट ही नहीं हुई इंटेंडेड पार्टी जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। इस तरह 1000 चीज़ें होंगी कॉल में। एक बंदा कॉल करके किसी कस्टमर का पूछेगा या एजेंट का पूछेगा, वो आगे से कहेगा वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसको हम करेक्शन में डालेंगे। ये एक बहुत ब्रीफ इसका जो है इंट्रोडक्शन था। होपफुली आपको थोड़ा बहुत इसके हवाले से आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, काइंडली ये वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में या ग्रुप में सारी जो आपकी क्वेरीज हैं मुझे बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द इस चीज़ को सीख के काम स्टार्ट करें, ठीक है। इसमें ना करेक्शन में एक वो चीज़ जाएगी जो एक कस्टमर या एजेंट अपने डिज़ायर्ड पर्सन से नहीं कनेक्ट हो पाया। दूसरा वॉइस मेल की कॉल इसमें जाएंगी।
तीसरा जो रॉन्ग नंबर है वो इसमें जाएगा। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। जो जो आपको ना समझ आए मैं आपको क्लियर कर दूँगा।